हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम में हमने देखा था क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम में बता रखा था आपको सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और ये कितने टाइप में होता है। तो आज हमें देखना है सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप। ये दो टाइप में होता है, सेशन और एक होता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सेशन देखना है। ये सेशन स्टेट नहीं होगा, सेशन एप्लीकेशन स्टेट भी नहीं होगा, केवल सेशन और एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सेशन क्या होता है। इट इज़ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ यूज टू होल्ड एंड कैरी द डाटा बिटवीन वेब पेजेस। बाई डिफ़ॉल्ट द session data is stored inside the server memory and the IIs content the ideal timeout. The ideal timeout default value is 20 minutes if there is required to send the server during 20 minutes. जैसे हम ये क्या होता है, ये भी सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज़ हम एक पेज से मल्टीपल वेब पेजेस पे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जैसे हम कुकीज़ का करते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये यूज़र ओरिएंटेड होता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 20 मिनट होता है। अगर आप सेशन का टाइम जो है वो सेट नहीं करते हो तो जो आपका पेज है वो 20 मिनट रन होगा और 20 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। और जैसे ही एक्सपायर होगा फिर क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो सेशन को हम सेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कितने मिनट का सेशन एक्सपायर करना है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग हम सेशन को सेट कर सकते हैं। और सेशन सेट किस पेज पे होता है, सेशन जो होता है वो फर्स्ट वाले पेज पे सेट होता है। जिस पेज से हम स्टार्ट करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करना, उसी पेज से सेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे हो, नेक्स्ट क्लिक करोगे तो क्या होगा, सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 मिनट का सेशन दे रखा है तो अगर आपने 1 मिनट में फॉर्म को फिल नहीं करा तो जो हमारा सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेशन को सेट कैसे करते हैं, सेशन को हरदम बटन पे ही सेट करते हैं और सेशन को हम गेट पेज लोड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या होता है, हम अगर हमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो हम 3 पेजेस पे डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लास्ट में रिव्यू देते हैं और सबमिट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे मैं आ गया अपने क्रोम पे और क्रोम पे मैं क्या करता हूँ, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को लॉगिन करता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आएगा और आप naukri.com पे भी इसका यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले साइन अप कर लेता हूँ। तो देखो कुछ ऐसे प्रोफाइल ओपन होगा, ये जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है उस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, बहुत सारी जॉब देखने को मिलेंगी जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं व्यू जॉब पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, व्यू जॉब पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, एक जॉब के लिए अप्लाई आ रहा है कि हम इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईजी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखो ये है हमारा फर्स्ट पेज पे क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है और फ़ोन नंबर पूछ रहा है। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें भेजेगा दूसरे पेज पे बोला है कि जो आपने रिज्यूम अपलोड किया है उसी को अपलोड करना है या फिर दूसरे को करना है। ये है हमारा तीसरे पेज पे ये हमारा करंट सैलरी पूछ रहा है और ये क्या पूछ रहा है, जो आपका नोटिस पीरियड है वो कितने दिन का है और एक्सपीरियंस कितना है। फिर मैंने रिव्यू करा। रिव्यू किस लिए ये करवाया कि देखो भाई जो आपने फॉर्म फिल करा है ना वो कुछ इस तरीके से करा है। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से आप बैक पे प्रेस करो और अपडेट कर लो। ठीक है, तो अब बैक पे प्रेस करूँगा मैं तो देखना जिस सैलरी में जितना अमाउंट मैंने दे रखा था, जितना अमाउंट मैंने एक्सपीरियंस में दे रखा था वो वैसे ही सेट होके आएगा। अगर मैं सेव करता हूँ यानी सबमिट कर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये एक सर्वर पे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी
टेबल में सेव होगा। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियोज़ में और ठीक ऐसे ही यूज करके हम देखते हैं सेशन का। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, जिसको मैंने क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे 3 टेबल हैं, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से है और एक स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के नाम से है और एक स्टूडेंट एड्रेस के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने अभी क्रिएट कर दिया था, सेकेंड वाले को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्रिएट हो गया और थर्ड वाले को भी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर सेलेक्ट कमांड चला देता हूँ। आप देखना इसमें एक भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपने टेबल को क्रिएट करा है। इसको कॉपी करके कंट्रोल V और स्टूडेंट क्वालिफिकेशंस के नाम का जो टेबल था उसको भी कंट्रोल V कर देता हूँ और जो स्टूडेंट एड्रेस के नाम से टेबल था उसको भी कंट्रोल V करता हूँ। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, फॉर्म बना रखा है अपने विजुअल स्टूडियोज़ में। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड में 3 कॉलम है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में भी 3 कॉलम है और स्टूडेंट एड्रेस वाले में 2 कॉलम है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियोज़ में और इसका यूज़ करके हम देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो मुझे क्या करना है ना, जो तीनों पेज है उनका तीनों डाटा जो है वो मुझे 3 टेबल में सबमिट करवाने हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वाला पेज है, इसका नाम मैंने रख रखा है सेशन फर्स्ट। इसमें देखो इसमें 3 कॉलम है, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड का मैंने टेबल क्रिएट कर रखा था, ठीक है। फर्स्ट वाले पेज का रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाएगा और सेकेंड वाला जो टेबल है क्वालिफिकेशन के नाम से, इसका जो रिकॉर्ड है वो क्वालिफिकेशंस डिटेल में जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन वाले टेबल में। यहाँ पे भी 3 कॉलम है, आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन 10, 12। अब बात करते हैं थर्ड वाले पेज पे। थर्ड वाले पेज पे मैंने 2 कॉलम ले रखे हैं, एक स्टेट और एक सिटी। और मैंने अपने डाटाबेस में भी 2 ही कॉलम ले रखा है, स्टेट और सिटी। आईडी मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि अगर हमें ज्वाइन का यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड वाले पेज पे मैंने एक बटन का यूज़ नहीं करा है, बैक वाले का। तो बैक वाले का भी यूज़ करना है। जैसे लिंक्डइन में काम कर रहा था, ठीक वैसे ही मुझे इन 3 पेजेस पे भी काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड कर लेता हूँ बैक के नाम से, ठीक है, और इसका नेम चेंज कर लेता हूँ और इसका जो आईडी है वो भी चेंज कर लेता हूँ। चेंज करते हो इसके आईडी को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बना रहे हो उसके रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने BTN बैक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने फर्स्ट वाले पेज पे और फर्स्ट वाले पेज पे जो बटन है, सेशन फर्स्ट वाले पेज पे जो बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे, एक इवेंट बनेगा, ठीक है। तो बटन पे हम आ गए। अब हमें क्या करना है, सेशन को सेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा था। तो हम सेशन को सेट कर लेंगे। तो सेशन ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोटेशंस, इक्वल टू कंट्रोल नेम, ठीक है। तो जो मेरा विजुअल स्टूडियो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, इसके वजह से थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेशन को सेट कर लिया। जो कंट्रोल नेम था उसको मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल नेम मैंने क्या ले रखा था, यानी टेक्स्ट बॉक्स नेम क्या ले रखा था मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप करने पे आ नहीं रहा है। तो मैं अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स का नेम देख लेता हूँ। तो TXT नेम, RBTN जेंडर, TXT ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीनों कंट्रोल को ऐड कर लूँगा। सबसे पहले मुझे किसको ऐड करना है, TXT नेम डॉट TEXT, ठीक है, और इसको हम टर्मिनेटर लगा के क्लोज कर देंगे। इस लाइन पे 3 कंट्रोल D करूँगा मैं। कंट्रोल D करने के बाद ये क्या होगा, जो मेरा सेम लाइन है वो 3 बार पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी हमारे कंट्रोल है उन सबको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है।
और सेशन के अंदर जो मैंने वेरिएबल नेम दे रखा है उस वेरिएबल नेम को आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवा देता हूँ कि फर्स्ट वाले पेज पे डाटा सेट कर लिया, फर्स्ट वाले पेज से किस पेज पे जाएगा, तो दूसरे पेज पे जाएगा, यानी सेशन सेकेंड वाले पे जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने पेज का जो नेम है उसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर पेज का नेम गलत होता है तो भी ये एरर देगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, और जो इसका एक्सटेंशन है उसको भी मैं रख लेता हूँ, क्योंकि विदाउट एक्सटेंशंस अगर आप पेज नेम डालते हो तो ये रन नहीं होगा। और यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम ले लेता हूँ। वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो मैं क्या रखा, नेम, ईमेल और जेंडर, और इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम चलेंगे सेकेंड वाले पेज पे, इसके नेक्स्ट वाले बटन पे डबल क्लिक करेंगे, अगेन एक इवेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो मैंने सेशन को सेट कर रखा था फर्स्ट वाले पेज पे उसी को कंट्रोल C कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। और जितने भी कंट्रोल थे उन सबका नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले पेज से सेकेंड वाले पेज पे कंट्रोल एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो जितने भी कंट्रोल हैं, 3 कंट्रोल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, अगेन यहाँ पे आता हूँ, DDL क्वालिफिकेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि सेलेक्टेड वैल्यू इसलिए होगा क्योंकि जिस वैल्यू को हम सेलेक्ट करें, ठीक है, वही रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए हमारे टेबल में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, तीनों कंट्रोल को ऐड कर लिया। अब वेरिएबल नेम चेंज करना है, तो वेरिएबल नेम भी मैं सेम नहीं रखता हूँ, वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बता रखा था, वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल नेम मैं कुछ भी ले लेता हूँ। अब दूसरे वाले पेज से किस पेज पे जाएगा, ये तीसरे पेज पे जाएगा, तो तीसरे पेज का जो नेम है वो क्या है, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। रीनेम करा, कंट्रोल C करा, और सेकेंड वाले पेज पे आया, डबल क्लिक करा, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट सेशन सेकेंड है, सेशन थर्ड कर दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है उसको आपको डालना ही डालना है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब थर्ड वाले पेज पे जाएंगे, थर्ड वाले पेज पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। उससे पहले यहाँ पे देख लो, मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखा है, जिससे क्या हो रहा है, ये मेरे डाटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ही नेम स्पेस यूज कर रखा है, यूजिंग सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डॉट, ठीक है, डाटा। और कुछ ऐसे मैंने अपने एसक्यूएल कनेक्शन का यूज़ कर रखा था। जो सर्वर नेम है वहाँ पे मैंने ये नेम ले रखा था, जो मेरा लोकल नेम है, तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। अब डाटाबेस नेम क्या है, तो डाटाबेस नेम वो रखना है जिस डाटाबेस में आपका टेबल है, उसको भी मैंने रख लिया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को मैंने ट्रू कर दिया, क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं है ना ही पासवर्ड है। और यहाँ से मैंने क्या करा, कनेक्शन को ओपन करा और कनेक्शन को क्लोज़ करा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटा को इंसर्ट करने के लिए हम कैसे क्वेरी करते हैं, ठीक वैसे ही हम क्वेरी को करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अगेन एसक्यूएल कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एसक्यूएल कमांड cmd = न्यू एसक्यूएल कमांड, डबल कोटेशन के अंदर जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट था उसको मैंने ऐड करा, और cmd डॉट एग्जीक्यूट मैन्यू क्वेरी। एग्जीक्यूट मैन्यू क्वेरी के बारे में मैं आपको बता रखा था। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कंट्रोल V एंड कंट्रोल V कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 3 टेबल में डाटा को सेव करवाने हैं। अगर एक टेबल में सेव करवाना होता तो भी करवा सकते हैं, केवल एसक्यूएल कमांड का ही यूज़ करते, केवल एक ही एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते। हम यहाँ पे 3 एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए जो क्वेरी हम लिखते हैं वो क्वेरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ।
तो सबसे पहले जो मेरा डाटा इंसर्ट होगा वो किस टेबल में होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले में, ठीक है। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले में कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, नेम, जेंडर और ईमेल आईडी। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेंगे। वैल्यूज़ में क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ अपने विजुअल स्टूडियोज़ में आने के बाद। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। अगर आपका रिकॉर्ड इंटीजर है, आपका जो वैल्यू इंसर्ट होगा इंटीजर है, तो डबल कोटेशन प्लस प्लस उसके अंदर अपने वेरिएबल को ऐड करना है। अगर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, प्लस प्लस एंड अपने वेरिएबल को ऐड करना है, यानी अपने सेशन को। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेशन पे आता हूँ और जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा था, जिस सेशन में रिकॉर्ड को रख रखा था, उसको कंट्रोल सी करा और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ एंड डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। अगेन इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे बगल में कंट्रोल वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी हो गया, लेकिन यहाँ पे एरर भी आ रहा है, कुछ मैंने गलत कॉपी कर दिया है। तो इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे एक कॉमा का यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी सेशन में वैल्यू रख रखा था उन सारे सेशन वाले वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपने कॉलम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम के अंदर क्या लिखा है, नेम, ईमेल, जेंडर, ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे भी ऐड करा अपने वैल्यूज़ वाले में। क्योंकि अगर वैल्यूज़ वाले में दूसरा सेशन में सबमिट कर देता हूँ तो क्या होगा, दूसरे सेशन का डाटा दूसरे कॉलम में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो मेरा कॉलम था वो क्या था, जेंडर था। इसको मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी प्रेस करा, ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, सॉरी स्लैश आ रहा है, क्योंकि मैंने कंट्रोल वी कर दिया था, जिसके वजह से कंट्रोल डी करता तो कॉमा नहीं आता, सॉरी स्लैश नहीं आता। और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल नेम को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सेव करेंगे, अगेन आएंगे एसक्यूएल सर्वर में। अब क्या करना है, हमें दूसरे वाले टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है, यानी स्टूडेंट क्वालिफ़िकेशन वाले में। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वालिफ़िकेशन करा और यहाँ पे जितने भी कॉलम नेम हैं हमारे स्टूडेंट क्वालिफ़िकेशन वाले में, उन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो उन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वालिफ़िकेशन नाम के से टेबल था, एक 12th के नाम से था और एक 10th के नाम से था। इन सबको कॉपी करके अगेन हम जाएंगे एसक्यूएल कमांड के अंदर, कंट्रोल वी कर देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। और वैल्यूज़ में जैसे मैंने सेशन में डाटा रखा है, ठीक वैसे ही डाटा को हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। तो क्वालिफ़िकेशन वाले लाइन को कॉपी करते हैं जिसमें हमने डाटा को सेट करा था, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, अगेन कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी करूँगा तो ये क्या होगा, जस्ट इसके राइट साइड में जो मेरा क्वेरी है वो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल नेम है उसको मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, अगेन यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक वैसे ही रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मली फॉर्म से डाटा को इंसर्ट करते अपने टेबल के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम सेशन में जो डाटा सेट कर रखे थे उसी डाटा को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ के अंदर फील कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कंट्रोल को एक्सेस नहीं कर सकते, जिसके वजह से हम अपने सेशन में डाटा को रख रहे हैं और सेशन से डाटा को इंसर्ट करवा रहे हैं अपने टेबल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टूडेंट एड्रेस वाले पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एड्रेस वाले का क्वेरी कर लिया है। अब वैल्यूज़ के अंदर हमें क्या करना है, तो इसमें 2 ही ड्रॉप डाउन लिस्ट थे, एक क्या था सिटी के नाम से था और दूसरा स्टेट के नाम से था। तो यहाँ पे मैं सिटी को ऐड कर लेता हूँ,
और इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी करने से क्या हुआ, जो मेरे राइट साइड में पेस्ट हो गया। और इसका जो कंट्रोल नेम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, DDLCT कर देता हूँ। एक कंट्रोल मैंने एक्स्ट्रा ही ऐड कर दिया, उसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आएंगे फर्स्ट वाले पेज पे और इसको हम क्या करेंगे, रन करके देखेंगे क्या हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे टेबल्स में इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 टेबल में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया। आप चाहो तो सिंगल टेबल में भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हो, लेकिन मैंने 3 टेबल में इंसर्ट करवाया, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि आप सिंगल टेबल में कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है, या फिर रिव्यू कैसे करवा सकते हो जो आपने डाटा को क्या करा है, सबमिट करा है। तो इसको मैंने रन करा। अभी देखो एक भी रिकॉर्ड नहीं है हमारी टेबल में। तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्म ऐसे ओपन होगा। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, यानी अपने डाटा को ट्रांसफ़र करवाता हूँ। सबमिट तो तीसरे वाले पेज पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट करा, ये मुझे क्या करेगा, सेकेंड वाले पेज पे भेजेगा, क्वालिफ़िकेशन वाले पे। और यहाँ से मैं जैसे रिकॉर्ड को सबमिट करूँगा ये मुझे थर्ड पेज पे भेजेगा। अब मैं यहाँ से भी रिकॉर्ड को सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको जैसे ही सबमिट करूँगा ये मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। तो एक्सेप्शन किस चीज़ का आ रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉमा लगा रखा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शायद एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा रखा हूँ, यहाँ पे देखो एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा रखा हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद अगेन रन करता हूँ मैं इसको सेव करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे मैं प्रियंका का डाटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही देखो इस पर क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट करा, इसका क्वालिफ़िकेशन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10th कब किया था, 12th कब किया था ये भी, और थर्ड पेज पे कहाँ पे रहती है और कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। और जैसे मैंने सबमिट करा ये क्या हुआ, एक्सेप्शन नहीं आया, यानी हमारा जो रिकॉर्ड है वो सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ये देखो तीनों टेबल में हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं सेशन का। तो ऐसे ही लगे रहिए हमारी वीडियोस के साथ। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि बैक बटन का यूज कैसे कर सकते हैं और सेशन को एक्सपायर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगे रहिए हमारी वीडियो के साथ, मिलता है अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।